कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आदर्श द्रव का प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षुब्ध अथवा विक्षुब्ध प्रवाह के विषय में जानेंगे। साथ ही द्रवों का क्रांतिक वेग भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आदर्श द्रव, कौन सा आदर्श द्रव होता है? उसकी दो विशेषताएं होती हैं। एक तो उसकी संपीड्यता शून्य हो और एक श्यानता शून्य हो, वो द्रव आदर्श द्रव कहलाएगा। देखिए, आदर्श द्रव वह होता है जिसकी संपीड्यता शून्य हो, अर्थात द्रव पर दाब डालकर उसके आयतन में कमी ना की जा सके। ये अर्थात है। नंबर 2, दूसरी बात क्या होनी चाहिए आदर्श द्रव में? आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होनी चाहिए। द्रव की विभिन्न परतों के बीच लगने वाला स्पर्श रेखीय घर्षण बल श्यान बल कहलाता है और तथा द्रव का ये गुण श्यानता कहलाता है। अब द्रवों का प्रवाह देखिए, द्रवों का प्रवाह दो प्रकार का होता है। द्रवों का प्रवाह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धारा रेखीय प्रवाह और नंबर 2 प्रक्षुब्ध अथवा विक्षुब्ध प्रवाह। पहला है धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कण, द्रव के सभी कण, गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो द्रव के ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। द्रव के द्वारा अपनाए गए मार्ग को धारा रेखा कहते हैं। धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर द्रव के वेग को प्रदर्शित करती है। जैसे हमने देखिए धारा रेखा दिखाई है, तो इसके ए बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची तो इसका वेग यहाँ पे v1 है। ऐसे इस पर यहाँ खींची तो इसका भी v2 है। इस तरीके से अनेकों हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उनके हर बिंदु पर अलग अलग इसका वेग दिखाई देगा। दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। द्रव के प्रवाह की नियमित व्यवस्था का नाम ही धारा रेखीय प्रवाह है। जो नियमित प्रवाह की व्यवस्था है उसी को हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अब आता प्रक्षुब्ध अथवा विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण एक ही मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय नहीं रह पाता और प्रक्षुब्ध अथवा विक्षुब्ध हो जाता है। द्रव के प्रवाह के विक्षुब्ध होने पर द्रव के कण टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलने लगते हैं और द्रव के मुक्त तल पर हलचल दिखाई देने लगती है, जो द्रव में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराओं के कारण होती है। अर्थात द्रव के बहने की अनियमित व्यवस्था प्रक्षुब्ध अथवा विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। देखिए दिखाया है इसमें, द्रव बह रहा है, इसमें हर एक कण का अलग अलग वेग दिखाई दे रहा है, कभी इधर को इधर ऊपर नीचे। तो ये एक व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसमें। और धारा रेखीय में क्या थी, सब एक ही दिशा में चल रहे थे, एक ही वेग से, अलग अलग रेखाओं में चल रहे थे। धारा रेखाएं कर रहे हैं, ये धारा रेखाएं कहलाती हैं, ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ बह रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर ये कैसा प्रक्षुब्ध प्रवाह है। इसके बाद आता है द्रवों का क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय अथवा पटलीय बना रहता है,
द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है, जिसे VC से प्रदर्शित करते हैं। धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हम अपने घर में किसी टोंटी को खोल दें, पानी की टंकी को इतना खोलें कि उससे सीधी धार निकल करके एक नाली में चले, और कुछ दूरी पर जाकर नाली में हम कोई रंगीन गोली वगैरह रंग की डाल दें, तो हम देखेंगे कि वो जो पानी जो सीधी तरीके से चल रहा, जो धारा रेखा प्रवाह में चल रहा, तो उससे पानी कुछ दूर रंग होने के बाद फिर साफ पानी दिखाई देगा। और अगर हम उसका पानी की रफ्तार बढ़ा दें, खोल दें, तो धारा रेखा प्रवाह खत्म हो जाएगा और बहुत पानी में उथल पुथल हो जाएगी। तो इसलिए पूरा पानी जो है रंगीन दिखाई देगा नाली में। और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो जब धारा रेखीय प्रवाह बिगड़ जाता है तो पानी जो भी तरल द्रव बह रहा है उसमें उथल पुथल पैदा हो जाती है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।